आज हम आदि शंकर के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, जो भारतीय दर्शन के सबसे प्रभावशाली नामों में से एक है। अब उनकी कहानी सिर्फ एक संत की कहानी नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि इतिहास और मिथक का एक बहुत ही अनूठा संगम है। तो चलिए इसी संगम की गहराइयों में उतरते हैं। मैं चेतना हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये आदि शंकर के अद्वैत वेदांत दर्शन का सार है। एक ऐसा दर्शन जो हमें अस्तित्व की सबसे गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है। तो हमारे सामने ये सवाल खड़ा होता है कि क्या वो सच में एक दिव्य ऋषि थे, जिन्होंने बिखरे हुए हिंदू धर्म को एक ही धागे में पिरो दिया, या फिर वो एक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति थे जिनकी कहानी को उनकी मौत के सदियों बाद एक नया और बहुत ही भव्य रूप दिया गया। आइए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शंकर की उस मशहूर कथा को देखते हैं जो हम सब ने सुनी है, जो पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है, एक दिव्य दार्शनिक संत की कहानी। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है केरल के एक छोटे से गांव कलाडी से। सिर्फ 8 साल की उम्र में एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और उन्होंने अपनी माँ से कहा कि अगर वो उन्हें सन्यासी बनने की इजाजत देंगी तो मगरमच्छ उन्हें छोड़ देगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। बस यहीं से उनकी असाधारण यात्रा शुरू हो गई। उन्होंने पूरे भारत की दिग्विजय यात्रा की, मतलब चारों दिशाओं को जीता, बड़े बड़े दार्शनिकों को शास्त्रार्थ में हराया, देश के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए और पंचदेव पूजा की शुरुआत करके हिंदू पूजा पद्धतियों को एक किया, और इसीलिए उन्हें साक्षात भगवान शिव का अवतार माना गया। लेकिन ये तो हुई कहानी। अब जब हम इतिहास की किताबों और सबूतों के पन्ने पलटते हैं तो एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो इस दिव्य कथा से, कह सकते हैं कि, बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ी और पहली ऐतिहासिक समस्या तो यही है कि शंकर के असल जीवन के बारे में भरोसेमंद जानकारी बहुत ही कम है, ना के बराबर। अब ये देखिए, ये वाकई दिलचस्प है। उनकी जन्म की तारीख को लेकर ही कितना बड़ा मतभेद है। मठों के रिकॉर्ड्स कहते हैं कि उनका जन्म 509 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन आज के ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि वो 700 से 750 ईस्वी के बीच थे। मतलब लगभग 1200 साल का फर्क। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि 11वीं सदी तक किसी भी समकालीन हिंदू, बौद्ध या जैन ग्रंथ में शंकर का कोई जिक्र तक नहीं मिलता है। ऐसा लगता है जैसे सदियों तक वो इतिहास में लगभग गुमनाम ही रहें। तो फिर इस महान पौराणिक कथा के पीछे का वो असली इंसान कौन था? सच पूछिए तो ऐतिहासिक सच्चाई कहीं ज्यादा साधारण लगती है। चलिए इस तुलना पर एक नज़र डालते हैं। कहानी कहती है कि वो शिव के अवतार थे, जबकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण कहता है कि वो शायद वैष्णव थे, यानी विष्णु के उपासक। कहानी के मुताबिक वो पूरे भारत में मशहूर थे, लेकिन इतिहास बताता है कि वो अपने समय में उतने जाने पहचाने नहीं थे। जहाँ कहानी उन्हें हर बहस का विजेता बताती है, वहीं ऐतिहासिक तौर पर उनके ही एक समकालीन मंडन मिश्र का प्रभाव उन पर ज्यादा भारी था। और हाँ, उन 4 महान मठों की स्थापना का भी कोई समकालीन सबूत नहीं मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ऐतिहासिक शंकर इतने साधारण थे, तो फिर वो आज इतने महान सांस्कृतिक प्रतीक कैसे बन गए? इस जबरदस्त कहानी का जन्म आखिर हुआ कैसे? रिसर्च से पता चलता है कि शंकर की ये जो महान कथा है, ये उनकी मृत्यु के लगभग 7 साल बाद 14वीं शताब्दी में गढ़ी गई थी। ये सब हुआ 14वीं शताब्दी के शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य के दौरान। हुआ यूं कि श्रृंगेरी मठ को राजाओं का संरक्षण मिला। फिर विद्यारण्य जैसे प्रभावशाली लोगों ने शंकर विजय जैसी जीवनियां लिखीं, और इन जीवनियों में शंकर को एक ऐसे दिव्य नायक के रूप में दिखाया गया जिसने पूरे भारत को अपने ज्ञान से जीत लिया हो। और इसी तरह उनके दर्शन को सभी भारतीय दर्शनों में सबसे ऊपर का दर्जा दे दिया गया। लेकिन रुकिए, शंकर की कहानी सिर्फ उनके जीवन के इतिहास तक ही सीमित नहीं है। उनके विचारों में एक ऐसी ताकत थी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। चलिए अब उनके दर्शन यानी अद्वैत वेदांत की दुनिया में चलते हैं। उनके दर्शन का पहला और सबसे मूल सिद्धांत है ब्रह्म, यानी वो एकमात्र, परम और कभी न बदलने वाला सत्य। यही वो चीज है जो पूरे अस्तित्व का आधार है। और दूसरा सिद्धांत है आत्मा, यानी हर व्यक्ति का असली स्वरूप, हमारे अंदर की वो शुद्ध साक्षी चेतना। और यहीं पर शंकर का सबसे गहरा और क्रांतिकारी विचार सामने आता है कि ब्रह्म और आत्मा अलग अलग नहीं हैं, वो एक ही हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है।
और इसी महान सत्य को एक छोटे से वाक्य में कहा गया है, तत्त्वम् असि, यानी वह तुम हो। तो इस दर्शन का सबसे बड़ा लक्ष्य है मोक्ष, यानी मुक्ति। और ये मुक्ति कैसे मिलती है? इसी अद्वैत पहचान को, इस एकता को सीधे अनुभव करके। तो इस तरह शंकर हमारे लिए एक दोहरी विरासत छोड़ गए हैं। एक तरफ वो एक दार्शनिक हैं और दूसरी तरफ एक सांस्कृतिक प्रतीक। देखिए, उनका जो स्थायी प्रभाव है वो कई रूपों में दिखता है। वो एक शानदार दार्शनिक थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत को एक व्यवस्थित रूप दिया। वो हिंदू एकता और परंपरा के एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक बने। यहाँ तक कि जो लोग उनके दर्शन को नहीं भी मानते, वो भी उन्हें हिंदू धर्म का एक प्रतिष्ठित प्रतिनिधि मानते हैं। और आज भी बड़े बड़े मठों के प्रमुख शंकराचार्य की उपाधि धारण करते हैं। और ये पूरा विश्लेषण हमें बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी व्यक्ति का इतिहास आखिर कितना मायने रखता है जब उसके विचारों में इतनी शक्ति हो कि वो दुनिया को बदल दे?